Everybody shake it. हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो। हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे Z2H एकेडमी में। तो आज डेट कितना है? आज है 14 सितंबर 2024। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट न्यूज है कि अशोक राज सिंघडेल ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए? किसने? अशोक राज सिंघडेल ने क्या किया है? किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए? फर्स्ट ऑप्शन भूटान, सेकंड नेपाल, थर्ड श्रीलंका, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो किस देश का होगा आंसर? आंसर होगा नेपाल। यानी क्या कि इन्होंने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। अब नेपाल का बात करते हैं। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। वर्तमान में पीएम कौन है? खड्ग प्रसाद शर्मा। कौन? खड्ग प्रसाद शर्मा। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। कौन? रामचंद्र पौडेल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। काठमांडू। पीएम खड्ग प्रसाद शर्मा। शर्मा। और राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। ये क्या है? ये वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है। अब नेपाल का बात कर रहे हैं तो नेपाल का ये होती है कैपिटल क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। तो इसको आप सब नोट कर लीजिएगा लो। और इन्होंने शपथ ऐसे नहीं ली है, देश का रक्षा करने के लिए लिया भाई। किसने? अशोक राज सिंघडेल। जैसे ऐसे भी एक लिए थे ना, मैं भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो वो सब नहीं शपथ लिए इन्होंने देश का क्या किया है? रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, हम लोग का सेवा करने के लिए, मनुष्य का। आप लोग क्या हो? मनुष्य जानवर। अब सेकंड हम लोग का, भारत और किस देश ने ऐतिहासिक सैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश जो है वो क्या किया? ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट ऑप्शन UAE, सेकंड सीरिया, थर्ड मॉरिशस, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो बच्चों आप सब बताइए कमेंट में आंसर इसका क्या होगा। तो क्या होगा? UAE, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात। क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। वर्तमान में पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। कौन? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये क्या है? वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के? UAE के। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो फिर न्यूज़ नंबर सेकंड क्या है? अब UAE का कैपिटल क्या है? वो है अबू धाबी। पीएम कौन है? मोहम्मद बिन अल मक्तब। मोहम्मद अल मक्तूम। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नहा कर आए हैं भाई। मोहम्मद
बिन जायद अल नाहयान। ये क्या है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राशिद अल मकतूम। अब नेक्स्ट है 3 नंबर। क्या है? कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यानी विश्व का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? यानी विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जो है वो 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन चीन, सेकंड अमेरिका, थर्ड भारत, फोर्थ नॉन ऑफ दिस। तो कौन होगा? स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन का क्या है बाजार जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन बना है? तो कौन बना है? ये कौन है? भारत। यानी ये जो है भारत। और फर्स्ट पे कौन है? वो है अमेरिका। और थर्ड पे कौन है? शाओमी। कौन? शाओमी। यानी तीसरा पहला कौन सा है? पहला सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? वो है अमेरिका। दूसरा भारत, थर्ड शाओमी। और आप सबको पता है कि भारत की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 26 जनवरी 1950। पीएम कौन है और राष्ट्रपति कौन, आप सबको पता ही होगा। इतना नहीं पता है तो आप लोग नाक कटवा दिए हो। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड भारत, थर्ड शाओमी। ओमी। और भारत जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। और फोर्थ हम लोग का 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों के रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? किसमें? 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों के रैंकिंग में जो है वो शीर्ष पे कौन है? फर्स्ट पे कौन रहा है? फर्स्ट ऑप्शन स्विट्जरलैंड, सेकंड नॉर्वे, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा है? ये है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वो है बर्न, स्विट्जरलैंड। और पीएम कौन है? बिचोल एमहर्ड। कौन? बियोल एमहर्ड, सॉरी कौन है? बियोल एमहर्ड। और राष्ट्रपति कौन है? विक्टर रॉसी। कौन है? विक्टर रॉसी। किसके? स्विट्जरलैंड। अब सेकंड पे कौन है? फर्स्ट पे तो ये, सेकंड पे जापान, थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ कनाडा, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड, सेकंड जापान, थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ पे कनाडा और 5 पे है ऑस्ट्रेलिया। न्यूज नंबर कितना है? 4। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे जापान, थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ पे कनाडा, 5 पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? वो है बर्न। पीएम कौन है? बियोल एमहर्ड। और राष्ट्रपति है विक्टर रॉसी।
तो आप इसको नोट कीजिए लो। तो फिर अगला न्यूज क्या होने वाला है, वो 5 है ना, हाँ 5 है। तो फिर आप इसको जल्दी नोट कीजिए लो और 5 पे चलिए लो। तो पांचवा है कि किस राज्य में 5 नए पॉप्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। यानी किस राज्य में जो है वो क्या कितना जा रहा है, 5। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा राज्य है वो, गुजरात, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड एमपी, फोर्थ नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल। जिसकी कैपिटल क्या है, वो है कोलकाता। सीएम कौन है, ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस। कौन है, सीवी आनंद बोस। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। कैपिटल क्या है, कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी। तो 5 नंबर न्यूज, कैपिटल कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी। और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। और नेक्स्ट है 6 नंबर न्यूज, वो क्या है कि किसकी आत्मकथा 5 डेक्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। तो किसकी आत्मकथा है, फर्स्ट ऑप्शन राजनाथ सिंह, सेकंड प्रशांति राम, थर्ड सुशील कुमार शिंदे, फोर्थ नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर, वो है सुशील कुमार शिंदे। यानी किनकी आत्मकथा थी, ये थी सुशील कुमार शिंदे की, जिनका जन्म हुआ था वो 4 सितंबर 1941। वर्तमान में एज कितना है, 83 ईयर्स। कितना है, 83 ईयर्स। सितंबर 1941। ईयर्स। और 6 हम लोग का 6 ही था। 7 नंबर क्या है, 7 है भारतीय नौसेना और किस देश की सेना के बीच, किस देश के बीच, भारतीय नौसेना और किस देश के सेना के बीच क्या होने वाला, वो है युद्ध। तो कौन सा है वो युद्ध, क्या संयुक्त सेना अभ्यास अल नहाज शुरू हुआ है। कौन सा नहाज, अल नहाज क्या हुआ है, शुरू हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ओमान, सेकंड कतर, थर्ड कुवैत, फोर्थ नॉन ऑफ दीज। तो किस किस के बीच होने वाला है, वो है भारतीय नौसेना और किस देश के बीच, ओमान के सैनिकों के बीच। कौन सा होने वाला है, अल नहाज। जो कब से शुरू होने वाला है, 13 सितंबर से। और कब तक चलेगा, वो 26 सितंबर तक। यानी 13 सितंबर को चालू होगा और 26 तक चलेगा। और ये कौन सा संस्करण है, 5वां। अब ओमान का कैपिटल क्या है, वो है मस्कट। क्या है, मस्कट। और प्रेसिडेंट कौन है, वो है कबूस बिन सैयद अल सईद। क्या है, कबूस बिन, अजीबोगरीब नाम, कबूस। क्या है, कबूस बिन सैयद अल सैयद। और पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर, वो है हैथम बिन तारिक अल सैयद। कौन है, हैथम बिन तारिक अल सैयद। इसे जो हेल्थ रहता है, स्वास्थ्य। क्या 7 नंबर न्यूज, ओमान की कैपिटल मस्कट।
PM हैथम बिन तारिक अल हैथम तारिक सैयद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है कबूस बिन सैयद अल सैयद। कबूस बिन सैयद अल सैयद। अब 8 है हम लोग का कि भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो कहाँ किया है? किसने? भारत ने। किसका? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो कहाँ किया है? फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकंड उड़ीसा, थर्ड झारखंड, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। और इस कब किया गया है? 12 सितंबर को। और कौन कौन किया है परीक्षण जो है वो क्या है? भारतीय नौसेना एवं DRDO ने। किन्होंने किन्होंने किया है? भारतीय नौसेना और DRDO ने क्या किया? दोनों जो है मिलकर उसको किसका? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब उड़ीसा की कैपिटल क्या है? वो है भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? रघुवर दास। और CM कौन है? वो है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। अब DRDO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958। कब हुई थी? 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? समीर वी कामत। कौन? समीर वी कामत। अब DRDO की फुल फॉर्म क्या है? वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब 8 नंबर न्यूज DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। और आप सबको पता है कि कैपिटल की ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। DRDO। अच्छा, और समझ में आया। राष्ट्रपति ये दिख नहीं रहा था। ये कौन है? कबूस बिन सैयद अल सैयद। ये अजीबो का नाम लिखते, लगता है इनको मिलते हैं नाम। अगर नहीं मिलते तो हमसे पूछ लिया करो, क्यों भाई इतने बड़े नाम लिखते हो? बच्चों को याद ही नहीं होता है। क्यों भाई? आप लोगों को पूछ लेना चाहिए। तो अब 9 नंबर न्यूज हम लोग का आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियानों 3.0 के तहत कितने लोग शिकायतों का समाधान किया है? क्या? आयुष मंत्रालय जो है वो विशेष अभियानों 3.0 के तहत कितने लोग शिकायतों का समाधान किया है? फर्स्ट ऑप्शन 1346, सेकंड 1300, थर्ड 1252, फोर्थ नन ऑफ दीज। कितने लोगों का किया भाई आयुष मंत्रालय ने? वो क्या है? 1346 लोगों का। अब आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 9 नवंबर 2014 को। कब? 9 नवंबर 2014 को। हेड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कैबिनेट मंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल।
इसको मिटा दे रहे हैं। तो 9 नंबर न्यूज है और स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और कैबिनेट मंत्री वह सरबंद सोनोवाल। तो किसके? आयुष मंत्रालय के। ये क्या है? कैबिनेट मंत्री। अब 200 नंबर हम लोग का है कि किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यानी किस राज्य में जो है कितना परसेंट? 80% आरक्षण के साथ क्या जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड छत्तीसगढ़ और फोर्थ नन ऑफ ईच। तो कहाँ पे किया जा रहा है? वो है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल क्या है? वो है मुंबई। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। न्यूज नंबर 10, कैपिटल है मुंबई। गवर्नर सीवी राधाकृष्णन। और सीएम एकनाथ शिंदे। तो फिर आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या? जय हिंद, जय भारत।